कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जो हांगकांग जैसे बड़े शहर के बिल्कुल बीच में हो, लेकिन वहां किसी देश का कानून ही ना चलता हो। एक ऐसी खतरनाक जगह जिसे लोग द लॉलेस स्टेट के नाम से जानते थे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। चलिए आज काउलून वॉल्ड सिटी की इसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। जानते हैं इस छोटी सी जगह में कितने लोग रहते थे? पूरे के पूरे 33,000 लोग। एक चौंकाने वाला आंकड़ा। और ये सब 2 फुटबॉल के मैदानों से भी कम जगह में समाये हुए थे। यहाँ आबादी का घनत्व इतना ज्यादा था कि मुंबई के धारावी स्लम से भी 7 गुना ज्यादा। 350 से ज्यादा इमारतें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी थीं जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो। आप छतों पर चलकर ही पूरा शहर घूम सकते थे, जमीन पर पैर रखने की जरूरत ही नहीं थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई ये हुआ कैसे? एक तरफ चीन, दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत, इन 2 बड़ी ताकतों के बीच में एक ऐसी जगह कैसे पनप सकती थी जिस पर किसी का भी राज नहीं था? इसका जवाब छुपा है इतिहास की एक बहुत ही अजीब राजनीतिक गलती में। असल में कॉवलून को किसी ने बसाया नहीं था, ये तो एक भूल का नतीजा था। तो हुआ ये कि 1842 में ब्रिटेन ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया। फिर 1898 में एक 99 साल की लीज साइन हुई। इसी लीज ने एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन पैदा कर दी। कॉवलून कानूनी तौर पर तो चीन का ही हिस्सा रहा, लेकिन वो चारों तरफ से ब्रिटिश जमीन से घिर गया। और बस इसी वजह से ये जगह बन गई दुनिया का पहला गवर्नेंस ब्लैक होल। मतलब एक ऐसी जगह जहां किसी सरकार की नहीं चलती। सोचकर देखिए, चीन कहता था जगह हमारी है, लेकिन वो अंदर जा नहीं सकते थे, और ब्रिटिश कहते थे हम अंदर जा तो सकते हैं लेकिन कानून हमारा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब था ना कोई पुलिस, ना कोई कोर्ट, ना कोई सरकारी सुविधा, कुछ भी नहीं। तो जब कहीं सरकार या कानून नहीं होता तो क्या होता है? उस खाली जगह को वो लोग भरते हैं जो अपने नियम खुद बनाते हैं। और कॉवलून में ये काम किया चीन के सबसे खतरनाक गैंग्स ने, जिन्हें कहते हैं ट्रायड्स। ट्रायड्स ने इस शहर को अपनी जागीर बना लिया था। जुए के अड्डे, वेश्यालय, ड्रग्स का कारोबार, हर गैर कानूनी काम यहाँ खुलेआम होता था। हर छोटे बड़े दुकानदार को प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर किसी को घर खरीदना या बेचना हो तो वो भी ट्रायड्स की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। और इन ट्रायड्स में शामिल होने का तरीका भी बहुत अजीब और डरावना था। नए मेंबर को एक खूनी शपथ लेनी पड़ती थी। उसकी गर्दन पर तलवार रखकर पूछा जाता, ज्यादा सख्त क्या है, ये तलवार या तुम्हारी गर्दन? और उसे कहना पड़ता, मेरी गर्दन। फिर उसका थोड़ा सा खून लेकर जानवर के खून में मिलाया जाता, उससे वो पीना पड़ता और 36 कस्में खानी पड़ती थी। लेकिन जानते हैं ट्रायड्स का सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि अंधविश्वास। उन्होंने लोगों के मन में ये डर बिठा दिया था कि अगर किसी ने भी उन्हें धोखा दिया तो बुरी आत्माएं न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को तड़पा तड़पा कर मार डालेंगी। और इस अंधविश्वास का असर इतना गहरा था कि हांगकांग के एक फिलॉसफी के प्रोफेसर को जब पता चला कि उनका बेटा ट्रायड में शामिल हो गया है, तो वो पुलिस के पास नहीं गए, वो एक तांत्रिक के पास गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बेटे पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये सब एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। शहर के ठीक बाहर ताकतवर ब्रिटिश पुलिस तैनात थी, तो फिर वो इस खुलेआम चल रहे आतंक को रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही थी? एक तरफ पूरी ताकत के साथ ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ ट्रायड्स जो बिना किसी खौफ के अपना जुर्म का साम्राज्य चला रहे थे। आखिर क्या वजह थी कि अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए थे? और इसका जो सच है वो वाकई चौंकाने वाला है। सच ये था कि ये अपराधी, ये ट्रायड्स पर्दे के पीछे से ब्रिटिश और अमेरिकी सरकारों के साथ काम कर रहे थे। जी हाँ, ये गैंग्स असल में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत बहुत कीमती एसेट थे। इस सीक्रेट मिशन का नाम था ऑपरेशन येलोबर्ड। 1989 में चीन के तियानमन स्क्वायर में हुए नरसंहार के बाद CIA और MI6 ने चीन के लोकतंत्र समर्थक एक्टिविस्ट्स को देश से बाहर निकालने के लिए इन्हीं ट्रायड्स के साथ एक डील की। ट्रायड्स ने अपने स्मगलिंग नेटवर्क, नकली पासपोर्ट और गुप्त रास्ते दिए और बदले में उन्हें मिला पैसा और कानूनी कार्रवाई से पूरी सुरक्षा। लेकिन फिर शीत युद्ध खत्म हो गया।
1997 में हांगकांग को चीन को वापस सौंपने का वक्त भी करीब आ गया। अब कावलून की ये उपयोगी अराजकता दोनों ही देशों के लिए एक शर्मिंदगी का सबब बन गई थी। ब्रिटेन एक साफ सुथरा हांगकांग देना चाहता था और चीन इस कानून विहीन जगह को अपनी विरासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। तो चीन और ब्रिटेन ने मिलकर इस शहर को ही खत्म करने का फैसला किया। वहां रहने वाले लोगों को चुपचाप हटाने के लिए 2.76 बिलियन हांगकांग डॉलर का एक भारी भरकम मुआवजा दिया गया और 1993 में पूरे के पूरे शहर को जमींदोज कर दिया गया, मिटा दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कॉलोन के इतिहास को जानबूझकर मिटाया गया। ना ब्रिटिश और ना ही चीनी रिकॉर्ड्स में इसके बारे में कोई भी आधिकारिक दस्तावेज या सबूत मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे ये शहर कभी था ही नहीं। कॉलोन का बनना और फिर उसका मिटना हमें जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के असली चेहरे के बारे में एक बहुत गहरी बात बताता है। असल में ये शहर एक आईने की तरह था। ब्रिटेन अपनी सभ्य साम्राज्य वाली छवि खराब नहीं करना चाहता था और चीन हांगकांग के लिए एक बिल्कुल नई साफ सुथरी शुरुआत चाहता था। इसलिए दोनों ने मिलकर इस कहानी को और इस आईने को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया। और ये बात एक बार फिर साबित होती है कि इतिहास वो नहीं जो हुआ, बल्कि वो कहानी है जिसे ताकतवर लोग सुनाना चाहते हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। दुनिया में ऐसे और कितने कॉवलून होंगे जिनकी कहानियों को सत्ता ने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है।